रामनगर नामक किसी एक शहर में दीप्ति नामक एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी और स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती थी। वही दूसरी ओर श्लोक नामक एक लड़का शहर की दूसरी तरफ अपने माता पिता के साथ रहता था। श्लोक बचपन से ही खेलकूद में ज्यादा रुचि रखता था और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। श्लोक और दीप्ति एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। श्लोक अपनी कमजोर पढ़ाई की वजह से हमेशा टीचर से डांट खाया करता था। एक दिन दीप्ति श्लोक से कहती है, श्लोक तुम खेलकूद इतना अच्छा करते हो, फिर पढ़ाई क्यों ठीक से नहीं करते? अब क्या बताऊं दीप्ति, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। काश मेरा कोई दोस्त होता जो मुझे सिखाता। ठीक है श्लोक, आज से मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करूंगी। सच? तुम तो टॉपर हो, अगर तुम सिखाओगी तो मैं पक्का पास हो जाऊंगा। ऐसे ही उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। कुछ महीने बाद फाइनल एग्जाम शुरू हो जाते हैं। दीप्ति बहुत अच्छे से एग्जाम देती है। कुछ टाइम बाद रिजल्ट आता है और दीप्ति एग्जाम में टॉप करती है। दीप्ति के टॉप करने की बात जानकर श्लोक उसे कहता है, दीप्ति कांग्रेचुलेशन, तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक यू यार। अरे श्लोक, तुम्हें कितने मार्क्स आए? मुझे 40% आए, तुम्हारी वजह से मैं पास हो गया। थैंक यू वेरी मच। एक दूसरे से थोड़ा बात करके वो दोनों चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। श्लोक और दीप्ति दोनों बड़े हो जाते हैं। श्लोक एक एवरेज स्टूडेंट होने की वजह से, उसकी नॉलेज और इंग्लिश वीक होने की वजह से उसे किसी कंपनी में जॉब नहीं मिली। नौकरी न मिलने की वजह से मजबूरी में श्लोक को कंपनी में चपरासी की नौकरी करनी पड़ती है। दूसरी तरफ दीप्ति PCS के एग्जाम की तैयारी करने लग जाती है, लेकिन दीप्ति के माता पिता उसके बढ़ती उम्र की वजह से उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। एक दिन दीप्ति की माँ उसके पास आकर बोलती है, दीप्ति मैंने तुम्हें कितने सारे लड़के दिखाए, तुझे कोई पसंद क्यों नहीं आया? माँ, बात ऐसी है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। अच्छा बेटी, तो तूने पहले क्यों नहीं कहा? कौन है और क्या करता है? माँ, आप उसे जानती हो, वो श्लोक मेरे साथ पढ़ता था। क्या? वो नाकरा निकम्बा? तुझे पता है वो चपरासी की नौकरी करता है? सॉरी मम्मी, अगर मेरी शादी श्लोक से नहीं हुई तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। अपनी बेटी दीप्ति की खुशी के लिए उसके माता पिता दीप्ति की शादी श्लोक से करवा देते हैं। दीप्ति अपने ससुराल में आ जाती है। दीप्ति अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी उठाती है। वो अपने ससुराल वालों को बहुत खुश रखती है। एक दिन उसकी कुछ सहेलियां उससे मिलने आती है। दीप्ति उन सब के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। तभी उसकी एक सहेली कहती है, अरे दीप्ति, तुझे पता है मैं तो अपने ससुराल में राज करती हूँ। मेरे पति एक कंपनी में मैनेजर है। हम हफ्ते में 2-3 बार घूमने जाते हैं और मेरे पति तो एक बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारे घर पर सब काम नौकर ही करते हैं। बड़ी आराम की जिंदगी जीती हूँ। लेकिन बेचारी दीप्ति का नसीब कहाँ, उसका पति तो चपरासी है, चपरासी। वैसे दीप्ति, अब तूने SDM बनने का सपना तो छोड़ ही दिया होगा ना? अब तो तुझे काम वाली की नौकरी भी मिल जाए, वही बहुत है। ऐसा कहकर सब उस पर हंसने लगती है। दीप्ति को यह सब सुन बुरा लगता है। शाम को श्लोक घर आने पर उसकी माँ उसे सब बता देती है। यह सब सुन श्लोक दीप्ति से कहता है, दीप्ति, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम SDM बनना चाहती हो। हमारे लिए तुमने अपने सपनों को त्याग दिया। नहीं जी, ऐसा नहीं है। देखो, झूठ मत बोलो। तुम अगर PCS की तैयारी करना चाहती हो तो करो, मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा। अगर तुम सक्सेसफुल बनोगी तो मेरा भी नाम बढ़ेगा। यह सुनकर दीप्ति बहुत खुश हो जाती है। वह PCS के एग्जाम की तैयारी करने लगती है। दीप्ति बड़े जोरों से पढ़ाई शुरू कर देती है। वह बहुत मेहनत करती है। वह दिन रात एक कर देती है। कुछ महीने बाद एग्जाम आ जाते हैं। दीप्ति बहुत अच्छे से एग्जाम देती है। कुछ दिनों बाद दीप्ति का रिजल्ट आता है और वो टॉप 20 रैंकर्स में आती है। दीप्ति का इंटरव्यू होता है और वो SDM पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाती है। कुछ दिन बाद दीप्ति ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और बड़े अच्छे से काम करती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन श्लोक दीप्ति से कहता है, दीप्ति, पिछले कुछ टाइम से हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए। चलो आज कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। नहीं श्लोक, आज मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर दीप्ति वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। श्लोक जब भी दीप्ति से कहीं जाने की बात करता तो वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देती। श्लोक के जिद करने पर वो उसे बिना वजह झगड़ा करने लगती है। वो श्लोक से झूठ बोलकर बाहर घूमने जाती और ऑफिस के नाम पर देर रात घर आती। एक दिन श्लोक ने फैसला किया कि वो दीप्ति का पीछा करेगा। सुनो श्लोक, मुझे जरूरी मीटिंग से बाहर जाना है। आते आते 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है दीप्ति, अच्छे से जाना। ऐसा कहकर दीप्ति कार में चली जाती है। श्लोक भी स्कूटी में उसका पीछा करता हुआ आ जाता है। थोड़े टाइम बाद दीप्ति एक होटल में पहुंच जाती है। वो किसी का इंतजार कर रही होती है।
यहाँ पर श्लोक चुपके से उस पर नजर रख रहा होता है। तभी एक आदमी आता है और वो दीप्ति को गले लगा लेता है और उससे हंसकर बातें करने लगता है। यह देखकर श्लोक को बहुत गुस्सा आता है और वो दीप्ति के पास जाकर कहता है, अरे ओ बेवफा, अच्छा तो इसीलिए तुझे हर हफ्ते घर से बाहर काम होता था। निर्लज्ज, बेशरम, बेहया, पापिन, छी, तूने तो प्यार को गाली दी है। प्यार के नाम पर तू धब्बा है धब्बा। चुप कर चपरासी, अपनी औकात देखी है? कहाँ मैं एसडीएम और कहाँ तू बड़ा आया प्यार करने। ये तू बोल रही है या कोई और? जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार भूल गई? जरूर ये कलमुहे ने तुझ पर कोई जादू किया है। चुप कर चपरासी, अनिल जी के बारे में कुछ मत कहना। अब चुपचाप मुझे तलाक दे दे वरना छोड़ूंगी नहीं। लोग सही कहते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बीवी मत पढ़ाओ। मुझे पता होता तो तुझसे शादी ही नहीं करता। ठीक है, चला जा यहाँ से भिखारी कहीं का, मुझे भी तेरी कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर श्लोक वहाँ से उदास होकर चला जाता है। थोड़े दिन बाद दीप्ति को पता चलता है अनीश का किसी और लड़के के साथ भी अफेयर है। जब अनीश का मन भर जाता है तो वो दीप्ति को छोड़कर चला जाता है। दीप्ति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहुत रोती है, लेकिन अब श्लोक उसे एक्सेप्ट नहीं करता। वो बहुत पछताती है। उस दिन से सभी लोग उसे देखकर बोलते हैं, देखो बेवफा एसडीएम